हेलो क्लास 10 के चैंपियंस। तो सीबीएसई ने डेट शीट तो रिलीज कर दी है, लेकिन ये बात तो आप सभी को पता है, लेकिन वो नहीं पता जो मैं बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई के इस बार की डेट शीट में 3 बिग चेंजेस, अगर हम पिछले साल की डेट शीट को कंपेयर करें और इस साल की डेट शीट को कंपेयर करें तो इस बार 3 बहुत बड़े बदलाव हैं और जो हमें डेट शीट से पता चलेगा। तो वन बाय वन सारे बिग चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले अपडेट पे। पहला चेंज जो इस बार की डेट शीट में किया गया, क्या तो पहला चेंज है कि अब आपके एक बोर्ड एग्जाम नहीं, सीबीएसई के 2 बोर्ड एग्जाम होंगे और वो 2 बोर्ड एग्जाम फेज 1 और फेज 2 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रहा है और एक बदलाव ये भी है कि इस बार का बोर्ड एग्जाम इंग्लिश से नहीं शुरू होकर मैथ से शुरू हो रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि जो पहला पेपर होता था वो लैंग्वेज का इंग्लिश का होता था, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका पहला पेपर मैथ्स होने वाला है। चाहे वो फेज 1 की बात करें यानी पहले बोर्ड एग्जाम या दूसरे बोर्ड एग्जाम की बात करें, दोनों में पहला पेपर मैथ्स का होगा। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो 2 पेपर होंगे यानी 2 बोर्ड एग्जाम देना, दूसरा कंपलसरी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। दूसरा बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, आप पहला देना कंपलसरी है। और अगर किसी को लगता है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो ही वो दूसरा बोर्ड एग्जाम देगा। अगर आप पहले बोर्ड एग्जाम से अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो तो आपको दूसरा बोर्ड एग्जाम देना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा था कि सर हमें 2 बार बोर्ड एग्जाम देना होगा। नहीं, दूसरा वाला तो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चॉइस है, देना है तो दीजिए, वरना अगर आप पहले बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो खुश रहिए, आपका बस काम वहीं तक है, आगे बोर्ड एग्जाम को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। और पहले अगर बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल देख लें तो 17 फरवरी मैथ्स, 21 फरवरी को इंग्लिश का, 25 फरवरी को साइंस का पेपर है, 27 फरवरी को आईटी एआई और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 28 फरवरी को संस्कृत का, 2 मार्च को हिंदी, 7 मार्च को एसएसटी। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो आखिरी 7 मार्च को है। वैसे पहला जो फेज है वो 9 मार्च को खत्म हो रहा है। फिर फेज 2 की बात करें तो ये शुरू हो रहा है 15 मई से। मैथ्स पहला पेपर है, 19 मई को साइंस, 22 मई को एसएसटी और बाकी इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी जैसे जो लैंग्वेज के पेपर हैं वो आपके 26 मई और 30 मई को होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इस बदलाव में आप लोगों का बहुत बेनिफिट है कि अगर पहले बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, मान लीजिए मैथ्स का पेपर था और मैथ्स आपका खराब हो गया, हर बार मैथ्स एकदम आखिरी में होता है या बीच में होता है, अब पहला ही पेपर मैथ्स खराब चला गया तो आपके पास एक मौका और रहेगा इस पेपर को और इम्प्रूव करने की, है ना। तो ये फायदा तो है। तो ये पहला चेंज है जो अब आप समझ गए होंगे, क्लैरिटी मिल गई होगी। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव है कि ये जो डेट शीट आई है इसको खुद सीबीएसई ने बोला है कि ये टेंटेटिव डेट शीट है, क्योंकि हर साल जो डेट शीट आती है वो दिसंबर मंथ में आती थी और इस बार कब दे दिया? 24 सितंबर को। तो ये डेट शीट टेंटेटिव है, यानी कि कंफर्म है कि एक और डेट शीट आएगी। और ये मैं नहीं, सीबीएसई कह रही है। सीबीएसई का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट आर टेंटेटिव, फाइनल डेट शीट will be issued upon the submission of final list of candidate by the school। स्कूल जो एलओसी जो डाटा होता है बच्चों का, है ना, वो जब सबमिट कर देगा उसके बाद एक फाइनल डेट शीट आएगी, ठीक है। तो फिर ये पहले डेट शीट निकाल कर, ये टेंटेटिव डेट शीट निकाल कर जो अभी तक नहीं आती थी, क्या कहना चाहता है सीबीएसई? क्या मैसेज देना चाहता है? मैसेज ये देना चाहता है कि भैया लगभग डेट यही होने वाले हैं, आप अपनी छुट्टियां प्लान कर लो, आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी अभी से प्लान कर लो कि कैसे पढ़ाई करनी है, दोनों बोर्ड एग्जाम को फोकस करके पढ़ना है कि एक ही बोर्ड एग्जाम पे सारी मेहनत लगा देनी है ना। तो वो सब आप पहले से क्लियर हो जाओ, इसीलिए एक बार डेट शीट लाकर इससे बोला है टेंटेटिव, ठीक है। अगर एक बार एलओसी का डाटा सबमिट हो गया और अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो फाइनल डेट शीट जो आएगी दिसंबर मंथ में वो लगभग यही रहेगी, है ना। और अगर माइनर कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो उस माइनर चेंज इसी डेट शीट में थोड़ा बहुत चेंज करके फाइनल डेट शीट दिसंबर मंथ में ला देगा सीबीएसई। लेकिन
मोटे तौर पे मोटा मोटी मान के चलो लगभग डेट यही रहने वाली है, कोई फिलहाल चेंजेस होने की संभावना नहीं है। इन केस कोई चेंज हुआ तो वो फाइनल डेट शीट में पता लग जाएगा। लेकिन आपको तो पता चल गया ना, टीचरों को पता चल गया ना कि अगर उन्हें बोर्ड एग्जाम के बाद छुट्टी लेनी है तो लगभग वो कब की टिकट कराएं, कब छुट्टी लें, है ना, क्योंकि एक शेड्यूल दे दिया सीबीएसई ने। इसीलिए इस बार डेट शीट पहले लाकर उसे बोला है टेंटेटिव डेट शीट। बच्चों को भी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई का मौका मिलेगा। टीचरों की ड्यूटी लगती है स्कूल से, कहाँ, बोर्ड एग्जाम में इन्विजिलेशन के लिए, तो वो सब स्कूल वाले अच्छे से प्लान कर पाएंगे। इसीलिए सीबीएसई ने एक बार डेट शीट लाकर दिवाली के पहले बम फोड़ दिया। ठीक है, तो ये सेकंड बहुत बड़ा बदलाव था। और ये फाइनल डेट शीट एक बार फिर आएगी, मैं अभी बोल रहा हूं, दिसंबर मंथ में एक बार डेट शीट और आएगी, वो डेट शीट आपकी फाइनल होगी। और वो हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट यही वाली डेट शीट हो। ठीक है, चलिए अब आता है थर्ड बिग चेंज। प्रॉपर इवैल्यूएशन की गाइडलाइन सीबीएसई ने मेंशन कर दी है। यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया, आपकी आंसर शीट जो कॉपी है वो चली गई चेक होने, तो वो कितने दिन के अंदर चेक होगी और कितने दिन के अंदर आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, इसके बारे में सीबीएसई ने डेट शीट में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि एग्जाम खत्म होने के 10 दिन बाद इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल कमेंस अप्रॉक्सीमेटली 10 days आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। यानी कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर हुआ, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 25 फरवरी को साइंस का पेपर हुआ। अब 25 फरवरी के 10 दिन बाद जितने बच्चों ने साइंस का पेपर दिया है उसकी आंसर शीट का इवैल्यूएशन शुरू होगा, यानी आंसर शीट की चेकिंग शुरू होगी। तो आंसर शीट की चेकिंग बोर्ड एग्जाम के 10 दिन बाद होगा। जिस सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम आपने दिया है उस दिन से 10 दिन के बाद उस सब्जेक्ट की आंसर शीट की कॉपी जो है वो चेक होना शुरू होगी, आपका इवैल्यूएशन शुरू होगा। और एक बार इवैल्यूएशन शुरू हो गया तो अगले 12 दिन के अंदर सारी कॉपी, सारी इवैल्यूएशन करके कंप्लीट कर देना है। तो यहां लिखा भी है एंड इवैल्यूएशन विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 days। 10 दिन बाद शुरू होगा और जब से शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर अगले 12 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट की सारी कॉपी चेक हो जानी चाहिए, इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इवैल्यूएशन का प्रॉपर टाइम बता दिया है सीबीएसई ने कि इवैल्यूएटर को सारी कॉपी कितने दिन के अंदर चेक करनी है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक इसके पहले प्रॉपर इवैल्यूएशन का जो टाइम फ्रेम था वो सीबीएसई नहीं बताती थी। कॉपी कब से चेक होना शुरू होगी, कब कॉपी चेकिंग खत्म होगी, ये सब कुछ नहीं बताती थी सीबीएसई, लेकिन इस बार डेट शीट में बता दिया है। ठीक है, अब बात करें ये जो बदलाव है इनसे बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि देखो सितंबर मंथ में डेट शीट आई, अब दिसंबर मंथ में फाइनल डेट शीट आएगी। ये टेंटेटिव डेट शीट है और एक फाइनल डेट शीट आएगी। लेकिन जो फाइनल डेट शीट आएगी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब आपको बोर्ड एग्जाम का जो प्लान है, शेड्यूल है, वो पहले से पता चल गया। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि वो पढ़ाई कैसे करे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सके, वो प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाएंगे बच्चे, है ना। तो बच्चों के लिए समय मिल गया है प्रॉपर स्टडी प्लान बनाने का। ठीक है, स्कूल वालों के लिए भी क्लैरिटी मिल गई है कि वो अपने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी सीबीएसई के एग्जामिनेशन सेंटर पे लगती है कि आपको इन्विजिलेशन करना है, देखना है कि प्रॉपर एग्जाम हो रहा है कि नहीं, चीटिंग तो नहीं हो रही। तो स्कूल वाले टीचर्स को रिलीव करते हैं कि हाँ आप कुछ दिन के लिए चले जाइए ड्यूटी पे। तो ये प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाएगा स्कूल, है ना, किस दिन किस टीचर को भेजना है, क्योंकि शेड्यूल पक्का है, शेड्यूल पता है। शेड्यूल कैसे पता है? क्योंकि सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट में शेड्यूल बता दिया है कि नहीं, क्लियर। और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब वो बहुत सारी मेहनत करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो टीचर हो, स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम के बाद सभी छुट्टी मनाते हैं। तो छुट्टी कब लेनी है, टिकट कब कराना है, तो इसका पता होगा ना कि बोर्ड एग्जाम कब खत्म होगा, तभी तो हम छुट्टी की, वैकेशन की प्लानिंग कर पाएंगे। तो वो भी इसका फायदा है कि अब टीचर हो या स्टूडेंट वैकेशन अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो ये 3 बहुत बड़े बेनिफिट हैं इस 3 चेंजेस की वजह से, है ना। तो चलिए अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन मायने एट द एंड मायने यही रखता है कि कौन बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स लाया।
ये सब तो चेंजेस आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए केवल चेंजेस से नहीं होगा, आपको मेहनत करने पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस को इन्हांस करने के लिए हम लेकर आए हैं अभ्यास 2.0 बैच। और अभ्यास 2.0 बैच आप इनरोल करके हमारे साथ बोर्ड एग्जाम तक लाइव क्लास में कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, खुद का बनाया हुआ चैप्टर का नोट्स जो आप रिवीजन में काम ला सकते हैं, आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। आपको सैंपल पेपर हम देंगे, सैंपल पेपर सॉल्व भी कराएंगे, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है अभ्यास 2.0 बैच में। अब इस बैच में एनरोल कैसे करें, तो आपको हमारे चैनल पे आना होगा, क्लास 10th बाई अड्डा 24/7, और इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और लाइव सेशन में जाकर हमारे कोई भी वीडियो उठाकर अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आपने ये मेरी वीडियो उठाकर देख ली, तो इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आओगे तो यहाँ देखो अभ्यास 2.0 का बैच का लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और बाय नाउ पे जाकर आपको कोड अप्लाई कर देना है रघु K10, कोड का नाम याद रखिएगा रघु K10। और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे तो बैच में मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, और आपको ये बैच अभ्यास 2.0 900 में मिल जाएगा। तो जाइए अभी बैच में एनरोल कीजिए, ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और बैच में सबसे ज़्यादा फोकस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे रहे हैं। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो आपको प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड तक के समय में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वही आपको टॉपर बनाएगा, मोर देन 90% स्कोर दिलाएगा। और ये सब हम इस बैच में करा रहे हैं। तो अभी जाइए एनरोल कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।